कैसब जी एक ड्राइवर है जो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी आप बीते हमारे साथ शेयर करते हुए बताया है कि मैं एक टाटा सुमो चलाता हूँ। ये तब की बात है जब मेरी गाड़ी एक बारात के लिए बुक हुई थी, जो कि शाम के 4 बजे हमें बारातियों को लेकर वहां से निकलना था। तो तय समय पर मैं बारातियों को लेकर वहां से निकला और विवाह स्थल पर पहुंचा। मेरे साथ और भी कई गाड़ियां थीं। फिर तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे घर से कॉल आया, जिसके चलते मुझे उसी वक्त घर के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि बात कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। रास्ते में जब मैं घर लौट रहा था तो अचानक ही मेरा गला सूखने लगा था। मेरा गला इतना सूख गया था कि मुझे अब पानी पीने की सख्त जरूरत थी, मगर उस वक्त मेरी गाड़ी में पानी नहीं था। मैं उस वक्त नवतन बाजार से गुजर रहा था, मगर रात का वक्त होने के कारण अब बाजार की सभी दुकानें बंद हो गई थीं। मगर मेरी हालत अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी। तभी मुझे खेतों की साइड में एक हैंडपंप दिखा। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी रोकी और उस हैंडपंप से पानी पीने लगा। मैं अभी पानी पी ही रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, जरा सुनिए भाई साहब। मैंने पलटकर देखा, मगर उस वक्त कोई नजर नहीं आया। मैं पानी पीकर अब वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था कि फिर से किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, जरा सुनिए भाई साहब। इस बार जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। उसके पहनावे से वो बड़े घर की लग रही थी, मगर इतनी रात गए भला ये अकेले इस बाजार में क्या कर रही है। मैं यही सोच रहा था कि वो लड़के मेरे करीब आते हुए बोली, भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप मुझे लधी बाजार तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर देता हूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि एक लड़की ही तो है, छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे उधर ही तो जाना है। लिहाजन मैंने उसे लिफ्ट दे दी। गाड़ी में बैठने के बाद वो चुपचाप बैठ गई और मैं ड्राइव करने लगा। बीच में मैंने 1-2 बार उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की, मगर वो मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जो कि मुझे बड़ी ही अजीब सी बात लगी। खैर मैंने भी फिर उससे ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप ड्राइव करने लगा। जैसे ही लधी बाजार आया तो उस लड़की ने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उससे कहा भी, आप कहो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ, मगर इस पर भी उस लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से उतरकर जाने लगी। मैंने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मगर अब मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 बार कोशिश भी की, मगर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं गाड़ी से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा कि आखिर अचानक क्या बिगड़ गया। मैं अभी गाड़ी की जांच कर ही रहा था कि उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? मैं बिना पलटे ही उससे बोला, पता नहीं गाड़ी बंद पड़ गई है, आप जाइए मैं देख लूंगा। मगर वो लड़की वहां से जाने की बजाय मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। इस बार मैं उसी की ओर पलटते हुए बोला, आप जाइए ना। मैंने इतना कहा ही था कि मैंने पाया कि वो लड़की अब बिल्कुल बदल गई है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है और उसके चेहरे पर बहुत ही सारे बड़े बड़े खरोंचों के निशान बने हैं और अब वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई है। ये सब देखकर मैं वहीं एकदम से जम गया। फिर वो लड़की मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगी। उसके हाथ पकड़ते ही मैं ये तो समझ गया था कि मेरी जान खतरे में है। अगर इसके साथ गया तो कभी भी वापस नहीं लौट पाऊंगा। लिहाजन मैंने उसी वक्त अपने दूसरे हाथ से गाड़ी के दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया ताकि वो मुझे वहां से ना ले जा सके। मगर मेरे ऐसा करने पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और अब वो मुझे अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचने लगी थी। खरोंचने के कारण मेरे शरीर से मेरा खून निकलने के साथ साथ जलन भी होने लगी थी। मैं दर्द से चीखे जा रहा था, मगर रात होने के कारण वहां कोई भी मौजूद नहीं था मेरी मदद करने के लिए।
जब मैंने फिर भी गाड़ी का हैंडल नहीं छोड़ा तो वो अब मेरे को अपने मुंह से काटने लगी किसी आदमखोर जानवर की तरह, और उसने मेरा मांस खाना शुरू कर दिया। अब मेरी पकड़ ढीली होने लगी थी क्योंकि मेरे शरीर से अब बहुत ही तेजी से खून निकल रहा था। मैं और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं वहीं गिर पड़ा। वैसे तो मैं अभी भी होश में ही था, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि वो मुझे घसीटते हुए कहीं ले जा रही है। अब वो लड़की मुझे घसीटते हुए सड़क से दूर किसी झाड़ियों के बीच ले आई थी, क्योंकि अब मुझे गीली मिट्टी और झाड़ियां महसूस हो रही थी। मैं अभी भी चीखे चिल्लाए जा रहा था, इस उम्मीद में कि कहीं कोई मेरी आवाज सुन ले और मुझे बचा ले। फिर अचानक ही उसने घसीटना छोड़ दिया और मेरे पांव में चबाने लगी थी। अभी वो मेरे पांव को चबा ही रही थी कि फिर मेरे दोनों हाथों को और यहाँ तक कि मेरे पेट को भी कोई काटने लगा था। मतलब कि वो कई सारे थे, जिससे ये साफ था कि मैं अब बचने वाला नहीं था। मगर मैंने चीखना बंद नहीं किया था और तभी मुझे बहुत जोरों की आवाजें आईं। उन आवाजों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत से लोग आ रहे हैं। जैसे ही वो आवाजें तेज हुई, यानी कि वो लोग मेरे करीब पहुंचे, कि वो सारे शैतान मुझे छोड़कर वहां से भाग गए। तभी उन लोगों ने मुझे जल्दी से उठाया और अस्पताल ले गए। अब तक मेरा बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। मेरा बचना नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी किस्मत से मैं बच गया। बाद में उन स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में एक ऐसा परिवार था जिसकी 3 बेटियां थी जो आदमखोर थीं, साथ ही बहुत सुंदर भी। बड़े घर की होने के कारण पहले तो किसी का गांव में हो रही मौतों का शक उन पर नहीं गया, मगर ऐसे ही एक बार वो तीनों बहनें देर रात बाजार में घूमती नजर आईं, तो गांव वालों को शक हुआ और फिर उन पर चोरी से नजर रखी गई। फिर एक दिन वो तीनों बहनें रंगे हाथों पकड़ी गईं। गांव वालों ने उन्हें उसी बाजार के चौराहे पर पत्थरों से मार मार के जान से मार डाला, मगर मुसीबत खत्म होने की बजाय और भी बढ़ गई। अब ये तीनों बहनें उसी बाजार से किसी को भी देर रात पकड़ लेती हैं और उनको जान से मार देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं